हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड कराऊंगी। इसमें 6 पार्ट्स हैं, 6 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से 3 मैं इस वीडियो में कराती हूँ और 3 नेक्स्ट में। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इसमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर फॉर्म करने हैं और उसके बाद उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट है, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। ये दो सिचुएशंस हैं, इससे हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखिए, डिफरेंस किसी भी दो नंबर का डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए एक नंबर 5 और 3 है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 5 - 3। ठीक है। अब इसी तरह से अगर दो अननोन नंबर हैं तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा। मान लीजिए एक नंबर है x और दूसरा है y, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, x - y। तो यहाँ पर हम, और इसमें एक ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर होगा, तो हम मान लेंगे जो ग्रेटर नंबर है वो x है और जो स्मॉलर नंबर है वो y है। लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड लेट द स्मॉलर नंबर बी y। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर माइनस स्मॉलर x - y, और डिफरेंस क्या है, 26। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इस सिचुएशन से हमने ये इक्वेशन बना दी। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो ग्रेटर नंबर x हो गया और ये स्मॉलर है y, और स्मॉलर का 3 टाइम्स है ग्रेटर नंबर x, तो x = 3y। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इन दोनों नंबर्स को फाइंड करना है, x और y। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो x की वैल्यू है y की टर्म्स में ही लिखी हुई है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of x in equation फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है x - y = 26। तो यहाँ x की प्लेस पर हम 3y लिख लेंगे, माइनस y = 26। तो x की प्लेस पे 3y जब हमने सब्सटीट्यूट किया तो ये y की टर्म्स में आ गया। अब हम इससे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3y - y 2y = 26। अब y के साथ इनटू में है 2, तो यहाँ राइट साइड आकर ये डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू 13 हो गई। अब y की वैल्यू 13 है। अब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके x भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं y = 13। अब यहाँ फिर लिखते हैं सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है x = 3y, यहाँ हमने y की प्लेस पर 13 लिख दिया, तो x = 13 3s are 39। तो दोनों वैल्यूज़ आ गई, एक 39 और एक 13। तो यहाँ लिख देंगे हम ग्रेटर नंबर = 39 और स्मॉलर नंबर = 13। यहाँ हम लगाकर भी अगर देखें, वेरीफाई करना चाहें, तो 39 - 13, x 39 है और y है 13, तो 39 - 13 करेंगे तो 26 आएगा, और x = 3y है, तो 39 = 3 × 13, 13 3 = 39 होता है। तो वेरीफाई भी हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हमें उन्हें फाइंड करना है। किन्हीं भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। किन्हीं भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है।
तो यहाँ पर हम मानेंगे लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री, लेट द स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स हमने मान लिया, एक x है और एक y है, और इसमें एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए ये, अब इनका सम क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, तो एक सिचुएशन तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन लिख दिया x + y = 180। ठीक है, इसके बाद आगे जो है क्या सिचुएशन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों में से जो लार्जर है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री छोटा है। तो यहाँ पर ये क्या सिचुएशन हमारे पास आएगी कि ये है लार्जर एंगल और ये है स्मॉलर एंगल, और ये इसके इक्वल कब हो जाएगा, अगर हम स्मॉलर एंगल में 18 बढ़ा दें। यही तो कह रहे हैं स्मॉलर x किसके बराबर है, स्मॉलर में 18 बढ़ा दें तो वो लार्जर एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, x + y = 180 फर्स्ट इक्वेशन और x = y + 18 सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे जो x की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख ली हमने, x + y = 180, x है y + 18, तो x की प्लेस पर हम y + 18 रख देंगे। ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया x की प्लेस पर, प्लस y ऐसे लिख दिया और = 180 भी ऐसे लिख दिया। अब y और y कितने हो जाएंगे वो मैं इधर लिख रही हूँ, 2y + 18 = 180। तो 2y = 180, ये 18 प्लस में है, इधर आकर माइनस हो गया, 180 - 18 162 हो गया। 2y ऐसे ही चल रहा है, y = अब 162 के साथ में अपॉन में आ जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ अपॉन में आया, तो y = 2 8 are 16, 2 1 is 2, तो y 81 डिग्री आया। अब y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, पुटिंग y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है x = y + 18, तो y की प्लेस पे 81 + 18, तो 81 + 18 99, ये 99 डिग्री आ गया x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लार्जर एंगल = 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल = 81 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए। अब यही हमें फाइंड करना था। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं अब, लास्ट फिलहाल इस वीडियो में मैं यहीं तक करा रही हूँ। थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जिन्होंने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे और उसकी टोटल कॉस्ट 3800 हो गई। उसके बाद उन्होंने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे और उसकी टोटल कॉस्ट हो गई 1750। तो ईच बैट और ईच बॉल, एक बॉल और एक बैट कितने रुपीस का था ये पूछा है। तो हम मान लेंगे कि जो बैट है वो x का था और बॉल जो थी y रुपीस की थी। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीस x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीस y। ठीक है, अब पहली जो सिचुएशन है जहाँ पर 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगी देखते हैं। देखिए, एक बैट x रुपीस का है
तो 7 बैट्स कितने रुपीज़ के होंगे? 7x। और एक बॉल y रुपीज़ की है, तो 6 बॉल्स कितने रुपीज़ की होंगी? 6y। 6 से y की मल्टीप्लाई कर दी। अब इनकी कॉस्ट 3800 है दोनों की मिलाकर, तो हमने इन्हें ऐड कर दिया और इनकी टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 3800। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी सिचुएशन क्या है? 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं और टोटल कॉस्ट है 1750। तो इसी के अकॉर्डिंग 3x, एक बैट की x है तो 3x हो गया, और फिर यहाँ 5 बॉल्स हैं तो 5y, और उनकी टोटल कॉस्ट 1750। ठीक है, प्लस किया। अब यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर पहले x को y की टर्म्स में लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब यहाँ पर 7x हमने ऐसे ही रहने दिया, 3800 ऐसे ही रहने दिया, ये प्लस 6y हम इधर लेकर आ गए, ये माइनस में हो गया। x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये x की वैल्यू आई है y की टर्म्स में। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ मैं इस साइड कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब हमने फर्स्ट से x को y की टर्म्स में लिखा और सेकेंड इक्वेशन में अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो 3x की प्लेस पे ये रख देंगे। अब हम 3800 माइनस 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब यहाँ पे 3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की 3800 से करेंगे, 3 0 is 0, 3 0 is 0, 3 8s are 24, 2 कैरी, 3 3 is 9, 10, 11, ये 11400, फिर माइनस 3 6 are 18, 18y और अपॉन 7 प्लस में 5y इक्वल्स टू 1750 अपॉन 1 किया तो इनका एलसीएम ले लेंगे। अब हम ये आएगा 7, तो ये 7 1 इज करेंगे तो ये तो 11400 माइनस 18y प्लस 1 7 is 7, तो 7 5s are 35y इक्वल्स टू 1750। अब यहाँ देखिए ये 7 डिवाइड में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11400, देखिए ये 35y है और माइनस 18 है, तो माइनस करेंगे, साइन बड़े नंबर से पहले का आएगा। 35 में से 18 गया तो 17 हो गया, 17y और इक्वल में ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 is 0, 7 5s are 35, 7 7s are 49, 50 51 52, 7 1 is 7 और 5 12, तो ये 12250 आया। यहाँ लिख लेते हैं 11400 12250 प्लस 17y प्लस 17y, ये 17y इक्वल्स टू 12250 और ये प्लस में है, इधर आकर माइनस हो गया 11400। माइनस करेंगे 0 माइनस 0, 5 माइनस 0 5, ये 2 माइनस 4 है, कैरी लेंगे तो 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, फिर 11 बचेगा, 11 माइनस 11 0, तो ये 850 आया। 17y इक्वल्स टू 1850, y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17, कट किया, 17 1 is 17, 17 5s are 85 50, तो y की वैल्यू आई है 50। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू
ऑफ वाई इन, अब यहाँ पे हमने जो x को y की टर्म्स में लिखा था, ये वाली इक्वेशन को हम थर्ड मान लेते हैं, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, और यहाँ पे लिख देते हैं इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब यहाँ पर 3800 माइनस y की वैल्यू 50 लगा दी अपॉन 7 x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 5 आर 30, तो 300 हो गया अपॉन 7। x की वैल्यू आई है 3500 माइनस करेंगे तो अपॉन 7, तो ये x हो गया 7 5 35 500। x की वैल्यू 500 है और y की वैल्यू 50, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस्ट ऑफ ईच बेट, Thanks for watching. equals Don't to forget to like, rupees share, 500 comment and and subscribe. cost of each ball equals to rupees 50। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको तीनों प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी। मिलते हैं आगे के पार्ट्स के साथ। हैव अ गुड डे। Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.